नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज हम मोस्ट टॉप 20 एमसीक्यू करने वाले हैं। तो सेशन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। तो सेशन स्टार्ट करते हैं, आज का अपना वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की कि जो पार्ट 1 रहेगा, जो एमएस वर्ड की शॉर्टकट की के एमसीक्यू सम करने वाले हैं, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। स्विच टू द नेक्स्ट विंडो फ्रॉम करंट विंडो यूज्ड। तो अभी देखिए, आपको स्विच टू द नेक्स्ट विंडो फ्रॉम करंट विंडो यूज करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो बताइए। तो यहाँ पे जैसे स्विच करने के लिए यहाँ पे ये शॉर्टकट की पूछा आपको स्विच की। यदि स्विच करने के लिए बारे में यदि आपको शॉर्टकट की पूछे तो ध्यान रखना है ऑल्ट के साथ टैप। कौन सी की यूज की जाती है? ऑल्ट के साथ टैप। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके। एंड की के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन के एंडिंग में ध्यान रखें। लाइन के एंडिंग में कर्सर को मूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है? एंड की का यूज किया जाता है। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्विच टू द प्रीवियस विंडो फ्रॉम करंट विंडो यूज्ड। अब यहाँ पे आपको प्रीवियस विंडो लेना है। अब प्रीवियस विंडो के लिए ध्यान रखें, देखिए अभी यहाँ पे देखो, ये इस फर्स्ट क्वेश्चन में था स्विच टू द नेक्स्ट विंडो के लिए, और अभी यहाँ पे आपके क्या क्वेश्चन पूछा है? प्रीवियस विंडो को करना है। तो अभी हमने ऑल्ट के साथ टैब की यूज की थी। अब यहाँ पे इसकी जो शॉर्टकट की बनने वाली है वो है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब, बीच में शिफ्ट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या रह जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। और यदि होम की हम बात करें तो यहाँ पे इसके बारे में ध्यान रखना है, ये क्या करता है? लाइन के स्टार्टिंग में मूव करता है। ये कर्सर को क्या करता है? स्टार्टिंग में क्या करेगा? कर्सर को मूव करेगा। ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। क्लोज द एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए तो देखिए कंट्रोल के साथ एक्स से कट होता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कंट्रोल एक्स से कट होता है तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या रहेगा? देखिए कंट्रोल के साथ डब्लू, ये जो होता है क्लोज के लिए होता है एक्टिव विंडो, और कंट्रोल F4 से भी क्या होता है? क्लोज होता है एक्टिव विंडो। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे बी एंड सी। सही आंसर रहेगा डी दोस्तों। इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करें फोर्थ क्वेश्चन की ओर। रीस्टोर डाउन द साइज ऑफ द मैक्सिमाइज विंडो यूज। अब मैक्सिमाइज विंडो यूज करनी है आपको, तो रीस्टोर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा ऑल्ट के साथ F5। क्या रहेगा? ऑल्ट के साथ F5 आंसर हो जाएगा। फोर्थ का सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे ए ऑप्शन। पढ़िए जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। मूव, यहाँ पे क्या पूछा है? मूव टू टास्क पेन फ्रॉम एनोदर पेन द प्रोग्राम विंडो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज। अब प्रोग्राम विंडो कौन सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना चाहिए यहाँ पे? तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा F6 शॉर्टकट की। F3 किसकी होती है? ये सर्च की होती है, ध्यान रखना है। F5 रिफ्रेश की होती है। और पावर पॉइंट की हम बात करें स्लाइड शो में होता है ये पावर पॉइंट, इससे क्या होता है? स्लाइड शो होता है। F4 जो होता है रीडू कमांड के लिए हो गया, और ये डायरेक्शन वाला क्लॉकवाइज के लिए F6 हो गया। ओके, 6 नंबर। तो यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज करना हो तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज करने की शॉर्टकट की क्या होगी यहाँ पे? तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा शिफ्ट ऐड हो जाएगा, शिफ्ट के साथ F6। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। When more than one window is open, more than one window is open, then switch to the next window from current window use। अब स्विच करना है नेक्स्ट विंडो फ्रॉम करंट विंडो यूज। अब स्विच करने के लिए कौन सी की यूज की जाएगी यहाँ पे शॉर्टकट की? तो उसके लिए यहाँ पे कंट्रोल के साथ, ध्यान रखें दोस्तों, कंट्रोल के साथ F6 की यूज की जाती है। एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सारी शॉर्टकट की। बिल्कुल, ये शॉर्टकट की के जितने भी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। टू मैक्सिमाइज और रिस्टोर सेलेक्टेड विंडो यूज। मैक्सिमाइज और रिस्टोर सेलेक्टेड विंडो यूज करने के लिए इसकी जो शॉर्टकट की होगी, कंट्रोल के साथ आपको कौन सी की यूज करनी है? F10 यूज करनी है। ओके, कंट्रोल के साथ F10, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका।
कैप्चर एंड कॉपी एंड पिक्चर द स्क्रीन द क्लिपबोर्ड। अब यहाँ पे कैप्चर करना है और स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो यहाँ कॉपी पिक्चर करना है, किस लिए यहाँ पे जो की यूज़ होती है वो प्रिंट, कीबोर्ड में आपने देखा होगा प्रिंट SCR की होती है। कंट्रोल P से तो क्या होता है, प्रिंट होता है। ओके, यदि प्रिंट स्क्रीन जब हम करते हैं तो उसके साथ वापस कंट्रोल के साथ यदि V यूज करता है तो क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। कैप्चर तो किससे होगा, यहाँ पे प्रिंट SCR जो की होती है उससे। बताइए जल्दी से 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन, टू मूव फ्रॉम एन ओपन डायलॉग बॉक्स बैक टू द डॉक्यूमेंट फॉर डायलॉग बॉक्स दैट सपोर्ट दिस बिहेवियर सच एज फाइंड एंड रिप्लेस। अब यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस पूछा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो यहाँ पे होगा ऑल्ट के साथ F6। कौन सी की होगी यहाँ पे शॉर्टकट की, इसका आंसर सही रहेगा डी ऑप्शन राइट रहेगा इसका। मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन और ऑप्शन ग्रुप यूज। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ग्रुप यूज करना है, तो आप बताइए जल्दी से इसका। 11 का सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ग्रुप सर्च करने के लिए और टैब की यूज की जाती है। 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। टैब की से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मूव द प्रीवियस ऑप्शन, अब प्रीवियस मतलब देखिए यहाँ से अभी तक हम आगे गए थे, अब वापस पीछे जाना है। अब प्रीवियस ऑप्शन में ग्रुप को सेलेक्ट करना है तो मूव करना है तो उसके लिए शिफ्ट के साथ टैब की यूज की जाएगी। कौन सी, शिफ्ट के साथ टैब। सही ऑप्शन रहेगा 12 का ए। अब बताइए स्विच टू द नेक्स्ट टैब इन डायलॉग बॉक्स यूज। अब यहाँ स्विच टू नेक्स्ट टैब इन डायलॉग बॉक्स में यूज करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होगी बताइए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल के साथ यूज करेंगे। किसके साथ करेंगे, कंट्रोल के साथ। तो कंट्रोल टैब की यूज करेंगे तब डायलॉग बॉक्स यूज होगा नेक्स्ट टैब के लिए। स्विच टू द प्रीवियस टैब इन डायलॉग बॉक्स। वापस यहाँ पे देखिए ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये। तो यहाँ पे जो होगा अभी हमने कंट्रोल के साथ यूज किया, अब कंट्रोल टैब तो होगा लेकिन बीच में शिफ्ट ऐड हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए जल्दी से इसका आंसर। टू मूव बिटवीन ऑप्शन इन ओपन ड्रॉप लिस्ट और बिटवीन ऑप्शन इन ग्रुप ऑप्शन यूज। अब यहाँ पे ड्रॉप लिस्ट के लिए तो यहाँ पे 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा अप एंड डाउन एरो यूज कर सकते हैं ड्रॉप लिस्ट के लिए, लेफ्ट एरो यूज कर सकते हैं, राइट एरो यूज कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। टू परफॉर्म द एक्शन असाइन टू सेलेक्टेड बटन एंड सेलेक्ट और क्लियर द सेलेक्टेड सेल चेक बॉक्स यूज। अब यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लियर करने के लिए हम कौन सी की यूज करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 16 का सही ऑप्शन होगा स्पेस। जो ये चेक बॉक्स होता है इसको सेलेक्ट करना हो तो स्पेस के थ्रू आप कर सकते हैं, स्पेस बार जो दे रखा होता है उससे। टू सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू बार यूज। अब मेन्यू बार सेलेक्ट करने के लिए तो मेन्यू बार सेलेक्ट जो होता है तो मेन्यू जैसे दे रखे होते हैं, जैसे होम मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू है, पेज लेआउट मेन्यू है, तो इसको हम यूज करेंगे तो ऑल्ट के साथ जैसे होम करना है तो ऑल्ट प्लस H होता है। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखें तो ये सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम मेन्यू बार तो ऑल्ट द लेटर हाईलाइटेड इन ऑप्शन। तो आप जैसे ही ऑल्ट की दबाओगे तो लेटर हाईलाइट होने लग जाएंगे, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे मेन्यू बार सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। टू ओपन सेलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए कौन सी की यूज की जाएगी, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन के लिए जो लिस्ट यूज होगी वो होगा यहाँ पे ऑल्ट डाउन एरो यूज करके। सही ऑप्शन होगा डी। और टू क्लोज सेलेक्टेड ड्रॉप लिस्ट कैंसिल कमांड एंड क्लोज डायलॉग बॉक्स। कैंसिल करने के लिए कौन सी की यूज होती है, ESC की यूज करते हैं हम, ध्यान रखें, एस्केप की कहते हैं जिसे, ध्यान रखना है। 19 का ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और टू रन एग्जीक्यूट द सेलेक्टेड कमांड यूज रन। और एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए तो उसके लिए हम एंटर की यूज करते हैं। जैसे एंटर देते हैं कोई भी प्रोग्राम नेक्स्ट आगे चला जाता है, मूव हो जाता है, ये ध्यान रखें दोस्तों। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 MCQ MS वर्ड की शॉर्टकट की से रिलेटेड। तो आज के इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। थैंक यू।